जैसे सर हमने देखा आजकल अलाइनर के काफी सारे एडवर्टीजमेंट चल रहे हैं कि आप अलाइनर से अपने दांतों को सीधा करवा सकते हो, 35 से 40 हजार रुपए का खर्चा आएगा। तो वो जो एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं और इतने ज्यादा हाई कॉस्टिंग में काम कर रहे हैं, तो क्या वो सच में इफेक्टिव है? नहीं, वो हाई कॉस्ट नहीं है, लो कॉस्ट है। पहले तो अच्छा। 35 से 40 हज़ार तो बहुत लो कॉस्ट है लाइनर्स की। ओके। वो अभी कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने डायरेक्ट पेशेंट को ही प्रोवाइड करना स्टार्ट किया। उन्होंने एक स्कैनर ले लिया, हम्म। स्कैनर से स्कैन किया और उसको ट्रीटमेंट प्लान किया, और उसके बाद उनको वो ऑनलाइन बिलिंग करा लेते हैं और वो डायरेक्ट उनको पास सेंड कर देते हैं। अच्छा। फिर वो उनको पहनते रहते हैं। लेकिन उसकी जो सक्सेस रेट है ना, वो मेरे हिसाब से अगर 100 पेशेंट हैं तो उसमें से सिर्फ 10% है। वो देखे मैंने, वो ऐड भी देखे हैं। माइल्ड माइल्ड केसेस में, मॉडरेट तो होंगे भी नहीं। बिल्कुल। दूसरी चीज, उसका सक्सेस ना होने का रीजन ये भी है क्योंकि जब हम ब्रेसेस या अलाइनर से ट्रीटमेंट करा रहे हैं, तो अगर हमारे दांतों में स्पेस नहीं है तो हमें उसमें स्पेसिंग करनी पड़ती है। या तो दांत निकालने पड़ते हैं या फिर स्लाइसिंग करके, यानी आईपीआर करके, इंटरप्रोक्सिमल रिडक्शन करके। ठीक अब है। जब वो स्पेस नहीं मिलेगा तो दांत अंदर जाएगा कैसे? बिल्कुल। तो उसके लिए वो जो डायरेक्ट कंपनियां पेशेंट को प्रोवाइड कर रही हैं, वो तो किसी कीमत पे आपको आईपीआर नहीं करने वाली। और उसके बाद उसमें दांतों पर जो कंपोजिट ब्लॉक लगते हैं, वो ब्लॉक भी वो नहीं लगाते, वो डायरेक्ट प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन पेशेंट के साथ ये रहता है कि यार 30-35 हज़ार में वो हो रहा है तो मैं डायरेक्ट ही कर लेता हूँ, मैं डॉक्टर के पास 80,000 90,000 क्यों पे करूंगा मैं? अब वो 90,000 के चक्कर में उनके 35 हज़ार भी चले जाते हैं, और वो जो टाइम पीरियड था 6 मंथ का, 8 मंथ का, वो भी उनका खराब हो जाता है। फिर जब उनको रिजल्ट नहीं मिलते तो वो दुख होकर के, परेशान होकर के उसको निकाल के फेंक देते हैं, और उनका भरोसा भी उठ जाता है डेंटिस्ट से। तो उसका सक्सेस ना होने का रीज़न यही है कि कॉम्पोजिट ब्लॉक लगाने थे, वो नहीं लगे, जिसकी वजह से उसमें लॉक होते हैं वो अलाइनर्स, और उसकी वजह से वो मूवमेंट देगा। समझ गया। सेकंड चीज, आईपीआर नहीं हुआ। अगर आईपीआर की नीड थी, कोई स्पेस नहीं बनाया, जब स्पेस ही नहीं बनाया तो वो दांत अंदर जाएंगे कैसे? हाँ जी। और तीसरी चीज ये है कि अगर इम्प्रॉपर फिटिंग है तो वो भी डेंटिस्ट चेक करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि इम्प्रॉपर फिटिंग आ रही है आपकी 6 वाले अलाइनर्स पर, आपके टोटल ट्रीटमेंट था 20 अलाइनर्स का, अब 6 में दिक्कत आ गई। अब आपको तो पता ही नहीं है, लेकिन वो डेंटिस्ट चेक करेगा, अगर 6 में दिक्कत आ रही है तो 6 को हटाओ, फिर 5 को लगाओ। 5 इसका मतलब था कि आपने प्रॉपर नहीं लगाए हैं। अगर प्रॉपर लगाए हैं तो वो फिटिंग सही आएगी। या फिर ये भी हो सकता है कि अलाइनर्स में ही कोई दिक्कत आ गई थी 6 वाले में। अगर 5 फिट हो रहा है तो फिर 5 के बाद 6 को चेंज कराना पड़ता है। 6 चेंज करके आएंगे तब जाकर के वो 7, 8, 9 वाले फिटिंग होंगे। बिल्कुल। लेकिन वो ट्रीटमेंट के साथ यही रहता है कि इनका सस्ते की वजह से ये डायरेक्ट कंपनी से कॉन्टैक्ट कर लेते हैं, तो उनको वो भी लॉस हो जाता है, टाइम भी चला जाता है। फिर उनको ये लगता है कि अलाइनर्स बिल्कुल वर्क नहीं करते, हाँ पर जी। ऐसा नहीं है, अलाइनर्स वर्क करते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया, माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में वो भी डेंटिस्ट ही बताएंगे आपको देख करके कि हाँ इससे ये केस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसे हैं, आपने कहा कि ये जी लो 1.5 लाख ले लो, 2.5 लाख ले लो और ये मेरा केस कर दो अलाइनर से कराना। और अगर वो सीवियर केसेस है तो बिल्कुल नहीं हो सकता। वो 2.5 लाख में क्या, वो 10 लाख में भी नहीं होगा। हाँ, 2.5 लाख अगर कोई पे कर रहा है तो उसके लिए इन्विजिलाइन एक ऑप्शन है, इन्विजिलाइन से ही केसेस हो जाता है। लेकिन इन्विजिलाइन की जो कॉस्ट है वो 2.5 लाख से लेकर के 5 to 6 लाख तक जाती है, ये इंडियंस में। जी। बाहर अगर आप यूएसए वगैरह में जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे आपने ब्रेसेस के बारे में बताया कि फॉरेन में लोग काफी जल्दी ब्रेसेस को यूज कर रहे हैं और अपने दांतों को स्ट्रेट कर रहे हैं, तो क्या बिना ब्रेसेस के दांतों को स्ट्रेट करना पॉसिबल है? देखिए, सबसे पहले तो अगर ये चेक करें कि दांतों में ब्रेसेस की नीड है या नहीं है, सबसे पहले तो आपके दांत अलाइन हैं तो ही आपको ब्रेसेस करवाने पड़ेंगे। ब्रेसेस के अलावा भी अभी एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है जो काफ़ी पहले इन्विजिलाइन के नाम से थी, अब क्लियर अलाइनर्स, जो आपने देखा होगा कि ट्रेस वगैरह पहनते हैं, उससे भी दांतों को अलाइनमेंट किया जा सकता है। लेकिन ब्रेसेस में और उसमें डिफरेंस ये है कि अलाइनमेंट जो सिर्फ मॉडरेट और माइल्ड केसेस ही कर सकते हैं। ओके। यानी जो थोड़े बहुत टिल्टेड हैं, घूमे हुए हैं, या थोड़े से दांत बाहर हैं, या थोड़े से स्पेस कम है, या दांतों के बीच में स्पेसिंग है, तो ये सारे केसेस हम अलाइनर से ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका दांत ज़्यादा बाहर है, क्लास 2 डिव 2 है, यानी कि दांत बिल्कुल बीच गए हैं, बाइट बढ़ानी है, दांत एक्सट्रैक्ट करने पड़ेंगे, या दांत इम्पैक्टेड है, कोई इधर निकल रहा है, कोई इधर निकल रहा है, ओके। तो उन केसेस के अंदर हमें ब्रेसेस ही लगवाने पड़ते हैं, वो अलाइनर से ठीक नहीं होते। हाँ, उसकी जगह पर हम इन्विजिलाइन यूज़ कर सकते हैं। इन्विजिलाइन और अलाइनर में डिफरेंस है काफ़ी। इन्विजिलाइन एक्चुअल में जो क्लियर अलाइनर्स वाली क्वालिटी थी वो इन्विजिलाइन देते हैं, जो क्लियर अलाइनर्स हैं वो उसकी कॉपी हैं। तो क्लियर अलाइनर से माइल्ड और मॉडरेट केस कर सकते हैं जिन पर थोड़ी बहुत डिस्क्रिपेंसी होती है। बाकी आपको ब्रेसेस से ही ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। सर ये जो अलाइनर आप बता रहे हो कि आप अगर आपको छोटी मोटी प्रॉब्लम है अलाइनर से वो ठीक हो जाती है, अलाइनर की कॉस्टिंग क्या आती है और ये काम किस तरीके से करता है? अलाइनर्स की जो कॉस्टिंग आती है वो अलग अलग क्लिनिक पर डिपेंड करता है और डॉक्टर्स के स्किल पर भी करता है। जैसे हम लेकिन बात इसकी करें हमारे नेक्सा डेंटल क्लिनिक के बारे में। तो जो है ना, ये अगर माइल्ड केसेस है तो 45,000 से स्टार्ट हो जाती है। ओके। और मॉडरेट है, या मॉडरेट से थोड़ा सा पर है, सीवियर ना हो
तो वो 1.5 लाख तक भी चली जाती है। ओके। वो डिपेंड करता है कितना लॉन्ग ड्यूरेशन का ट्रीटमेंट है। 3 चीज़ें करेक्शन करनी पड़ती है, कई बार तो बाइट भी करेक्शन करनी पड़ रही है, फिर अलाइनमेंट करना पड़ रहा है, फिर उसके बाद में प्रोक्लिनेशन वगैरह, दांत बाहर है तो वो अंदर करना पड़ रहा है, तो उसमें ट्रे उतनी ही ज़्यादा लग जाती हैं। ओके। तो ये एक अलाइनर्स का एक सिस्टम है कि आप माइल्ड और मॉडरेट केस ही कर सकते हैं, और इसकी जो कॉस्ट है वो 45,000 टू 1.5 लाख तक चली जाती है। बिल्कुल आपकी बात भी समझ गया और आप लोगों के लिए भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे सर ने समझाया, जावेद सर ने, कि जो आप ऑनलाइन ऐड देख के, ई कॉमर्स कंपनीज का ऐड देख के अलाइनर्स को ऑर्डर कर देते हो, इनविजिबल अलाइनर जो आजकल ऐड बहुत ज़्यादा चल रहा है फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर, आपने देखा होगा अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, और एक बंदा आपके घर पे आके इंस्पेक्शन करके आपका साइज मेजर करके और आपको ऑनलाइन भेज दिया जाता है, वो प्रैक्टिकली उसका सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा कम है, 10% जैसे सर बता रहे हैं। 10% भी मैंने ज़्यादा ही बता दिया। हाँ, अगर आप क्योंकि कमेंट में हाँ, कोई एक भी पेशेंट ऐसा हो, हाँ, इस वीडियो में वो कमेंट में डाल दे कि मैंने ट्रीटमेंट कराया था इस अलाइनर्स कंपनी से डायरेक्ट और मेरा इतना सक्सेस रेट रहा, मैं कह रहा हूँ आपको एक नहीं मिलेगा। हाँ, अगर 5 लाख लोगों को वीडियो देख रहे हैं तो 5 लाख में से एक बंदा भी आपका ऐसा नहीं मिल सकता जिसने कहा कि मेरा सक्सेस रेट है। उसकी टेक्निकल टर्म सर ने बताई, जैसे आईपीआर कराना होता है, या आपको अपने टूथ की जो है वो ब्लॉक रिसाइजिंग वगैरह करानी लगाना होती है, होता है। ब्लॉकेजेस हटाने पड़ते हैं। तो प्लीज मेरी सभी से रिक्वेस्ट है जो अभी तक वीडियोस देख रहे हैं, कि आप ऑनलाइन कोई भी ऐड देख के यूं ही अपने 35,000, 40,000, 20,000, 15,000, जितने भी वो ऐड चल रहा है, अपने पैसे बर्बाद मत करो। सही तरीका ये, आप एक प्रॉपर डेंटिस्ट के पास जाएं, उनसे कंसल्ट करें, वो जो सलाह दे रहे हैं कि आपको अलाइनर की जरूरत है या ब्रेसेस की जरूरत है, उस हिसाब से जाए, क्योंकि आपकी कंडीशन भी देखी जाएगी। ई कॉमर्स कंपनी में कोई डॉक्टर नहीं बैठे हुए, वहां पर कंसल्टेंट हैं, वो जो बता रहे हैं, उनने वहां उसकी पर पढ़ाई नहीं डॉक्टर करी हैं है। जो बना रहे हैं, हाँ, लेकिन वो एक इमेज देख रहे हैं सिर्फ, और उस जी, इमेज के बिहाफ पर आपका पूरा ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। हमारी बॉडी फंक्शन अलग अलग करती है ना, एग्जैक्टली सबके अलग अलग एग्जैक्टली सिस्टम है। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। इसलिए बीच में एक डॉक्टर्स का होना जरूरी है जो प्रॉपर नॉलेज के साथ रेफर करे कि इनको ये डिजीज है, ये परेशानी है और ये चाहिए। हाँ जी। तो जब तक वो नहीं मिलेगा प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। नहीं सर, मैं बिल्कुल कभी किसी ऑनलाइन कंपनी से ऑर्डर नहीं करने वाला, और मैं बिल्कुल आप सभी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी इस तरीके के ऐड पर जाके बिल्कुल अपने पैसे को बर्बाद ना करें। बिल्कुल जावेद सर से नेक्सा डेंटल क्लिनिक पर आप बात कर सकते हैं।